नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई प्रेरणादायक कहानियां। तो कहानियों की इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे धीरज माली से और जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, धीरज माली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इन्होंने जंगली जानवरों, पक्षियों और जंगलों से आकर्षित होकर और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले 8 सालों से फोटोग्राफी के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ इनका वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बिजनेस भी है। आपको बता दें, ये राजस्थान के पिंडवाड़ा के मूल निवासी है। हालांकि इन्होंने अपना बचपन मुंबई में ही बिताया। जी हाँ, मुंबई से ही इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर पिंडवाड़ा से बीएससी किया। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये करियर में आगे बढ़े और 5 साल तक बतौर जर्नलिस्ट काम किया। लेकिन ये ज्यादा समय तक इस काम में अपनी रुचि कायम नहीं रख पाए, क्योंकि इनकी दिलचस्पी तो वन्य जीवों में थी। जी हाँ दोस्तों, अपनी रुचि को कायम रखते हुए ये जंगलों और वन्य जीवों से जुड़े रहे और कुछ वर्षों तक इस पर अध्ययन भी किया और उनके व्यवहार के बारे में जाना। धीरे धीरे इन्होंने यहीं से अपने फोटोग्राफी के जुनून को भी आगे बढ़ाया और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने। दोस्तों, ये वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। अपने फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करने के साथ ही ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अपने बिजनेस को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ खास बातें थी इनकी इस जर्नी से जुड़ी जो हमने आप सभी के साथ साझा की। इनकी इस अमेजिंग जर्नी से जुड़ी ऐसी ही और ढेर सारी बातें करने के लिए आइए दोस्तों, अब मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज माली है और मैं मूल रूप से पिंडवाड़ा का निवासी हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी से जुड़ा हुआ हूँ। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए मैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ और इसी के साथ मेरा अभी व्यवसाय जो है वो पर्यटन व्यवसाय है। वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म का बिज़नेस है मेरा और मेरे पिताजी पिंडवाड़ा में ही स्टैम्प वेंडर का काम करते हैं और मेरा काम पाली ज़िले में जवाई बांध नाम से जो लेपर्ड्स के लिए फेमस जगह है वहाँ पर है और वहीं पर मैं सफारी का काम करवाता हूँ। बचपन से ही मुझे पशुओं से और एक तरीके से पक्षियों से, जंगलों से लगाव रहा है। हमेशा इन चीज़ों की तरफ मैं आकर्षित होता रहा हूँ। तो एक वो लगाव था, शुरुआत से ही लगाव था और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़े होते गए और जानवरों के बारे में थोड़ा स्टडी करना शुरू किया मैंने। वन्य जीव क्योंकि पिंडवाड़ा के आसपास काफ़ी जंगली इलाका है, तो जैसे-जैसे बड़े होते गए उन जंगलों में घूमना शुरू किया मैंने। अकेले घूमता था, कई बार जानवर आमने-सामने देखे, फिर उनके व्यवहार के बारे में धीरे-धीरे जानकारी इकट्ठा की और इस तरीके से मेरी रुचि इनमें बढ़ती गई और स्कूल के बाद कॉलेज की मैंने बीएससी की। बीएससी के बाद 5-6 साल तक मीडिया लाइन में काम किया, एज़ अ जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद भी वो उस काम में मन नहीं लगता था क्योंकि मेरा एक पैशन था कि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए ही कुछ काम करूँ, जंगल से जुड़ा रहूँ और इसी फील्ड में कुछ ऐसा करूँ कि इससे मेरी सोर्स ऑफ इनकम भी चलती रहे और मेरा शौक भी पूरा होता रहे। तो धीरे-धीरे करके फिर यहाँ पर पिंडवाड़ा के पास में ही जवाई बाँध करके एक बहुत ही बड़ा बाँध है और वहीं पर लेपर्ड सफारी का काम होता है। मतलब कई सालों से 20-25 सालों से वहाँ के स्थानीय लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं भी वहाँ पर ऐसे ही लेपर्ड देखने पहले आया करता था। धीरे-धीरे मुझे काफ़ी चीज़ें वन्य जीवों के बारे में जानने को मिली। लेपर्ड के साथ-साथ दूसरे जानवर, हाइना, भालू और लोमड़ी वगैरह कई सारे सैकड़ों प्रजाति के पक्षी और सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी और इसके कारण मुझे यहाँ पर आना-जाना लगातार चालू रहता था। मैं हमेशा आता था यहाँ। फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि इसे प्रोफ़ेशन बनाया जा सकता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, कई सालों तक मैं मोटरसाइकिल से पैदल इन जंगलों में घूमता रहा, इन वन्य जीवों के आवास के बारे में स्टडी करता रहा, वन्य जीवों के बारे में स्टडी करता रहा। तो धीरे-धीरे मेरा नॉलेज डेवलप होता गया और फिर कई मेरे साथ मतलब बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं
इंडिया के कई नामी गिरामी फोटोग्राफर्स वगैरह है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, तो वो मेरा काम देखकर मुझसे जुड़ते गए और मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लगा इस काम से। तो धीरे धीरे मैंने जिप्सी ली और एज ए नेचुरलिस्ट यहाँ पर काम करने लगा। और बाहर से अभी मेरे पास फोटोग्राफर्स के और वाइल्ड लाइफ लवर्स के ग्रुप्स आते हैं, तो उन्हें मैं इस एरिया में घुमाता हूँ और यहाँ के वन्य जीवों के बारे में, यहाँ के लोकल लाइफ के बारे में उन्हें जानकारी देता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ इस माध्यम से। ये काम मेरे लिए और मतलब मेरे परिवार के लिए एकदम नए तरीके का काम था। परिवार वालों को समझाना काफी मुश्किल था कि ये जंगली जानवरों के पीछे जाता है, उनकी फोटोग्राफी करता है, ये कैसे कमाएगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्या चीज है। उनको घर वालों को बताना समझाना बहुत मुश्किल था। घर वालों का हमेशा मतलब कभी सपोर्ट रहा नहीं इस काम के लिए शुरुआत में मेरे। लेकिन फिर भी मैं मेरी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। मुझे पता था मुझे क्या करना है आगे और कैसे करना है। तो मैं डटा रहा, घर वालों के खिलाफ जाकर भी काम करता रहा और आखिरकार जब धीरे धीरे इसमें सफलता मिलती गई, तब आज की तारीख में घर वाले भी मेरे संतुष्ट है और घर वाले भी अब कुछ नहीं कहते। लेकिन शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई, उनको समझाना, परिवार को समझाना, रिश्तेदारों को समझाना। तो एक तरीके से मतलब मैंने उनसे कई जनों से तो बातें करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनको ये चीज समझाना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर भी इतनी जागरूकता नहीं है और ना लोगों को समझ है कि एक लेपर्ड कितना रेयर है दिखना। जो आज यहाँ पर दिखता है जवाई में, मतलब काफी अच्छी संख्या में दिखते हैं यहाँ पर और इनका बहुत बढ़िया हैबिटाट भी है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें उनको समझाना मुश्किल थी, तो उन चीजों को समय लगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आज सब संतुष्ट है मेरे काम से और अब मैं मेरे काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से और निश्चिंत होकर कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा प्रकृति से इंस्पायर हुआ हूँ। जब भी मैं जंगलों में जाता हूँ, कुदरत को देखता हूँ, नेचर को देखता हूँ, उसी को मैं, वही मेरे लिए भगवान है। और नेचर किस तरीके से सब कुछ बैलेंस करके चलता है। अगर जैसे कि मैंने जंगली जानवरों से सीखा, शिकारी जानवर है तो उसको भूख लगती है तभी वो शिकार करता है। इसके अलावा अगर उसके आसपास उसका शिकार घूम भी रहा हो तो भी वो उसको कभी, मतलब जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से ही वो मतलब प्रकृति से लेगा। और लेकिन इंसानों में क्या रहता है कि इंसानों में हम जरूरत नहीं हो फिर भी प्रकृति का दोहन करते हैं हमेशा, मतलब और ज्यादा की मन में वो आग लगी रहती है किसी न किसी के, सबके। तो एक प्रकृति में मैं हमेशा जाता था तो बस इंस्पायर होता था कि कुदरत कुछ अलग चीज है और यही रियल वर्ल्ड यही है मेरे लिए। तो उन चीजों से, यहाँ के जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, सबसे कुछ न कुछ मुझे हमेशा सीखने को मिला और उसी से मैं इंस्पायर हुआ। प्रकृति मेरा रोल मॉडल है एक तरीके से, और इसी ने मुझे आज जो भी सिखाया है, जो भी कुछ किया है, बस मैं इसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ और आज भी काफी कुछ अभी भी सीखता रहता हूँ। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मेरा मानना है एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन से जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो हमें हमारा कैरियर आगे बढ़ाने में और सोचने में, समझने में, विकट परिस्थितियों से निपटने में, कई सारी दुविधाओं से निपटने के लिए हमें एक सकारात्मक सोच मिलती है एजुकेशन से। और वो एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, प्राइमरी में एजुकेशन ही मानूंगा। उसके अलावा एक्सपीरियंस तो है ही है। एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे नए बंदे होते हैं उनको भी हो ही जाता है, हर कोई शुरुआत में तो नया ही होता है, तो एक्सपीरियंस भी काम आता ही है। और उसके अलावा मेन चीज एजुकेशन है। मेरे काम में सबसे अच्छा यही लगता है कि मैं जंगलों में जाऊं और जितने भी जानवर मैं देखता हूँ वो स्वच्छंद विचरण करते हुए मुझे दिखे, मतलब बेखौफ, उनका आवास है, उनको किसी तरह का डर महसूस ना हो, उनका आवास नष्ट ना हो, उन पर किसी तरह का बाहर का खतरा ना हो। खैर आपसी संघर्ष तो जंगल में भी चलते ही रहते हैं इनके, लेकिन बाहर के खतरे जो अननेचुरल थ्रेट्स होते हैं वो जानवरों को ना हो और उनको एक खुशी, हंसी खुशी में उनको देखता रहो, वो मुझे, उस चीज से मुझे काफी सुकून मिलता है। जंगली जानवरों को समझने के लिए शुरुआत में मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से ही शुरुआत की थी। आज भी मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ और फोटोग्राफी ने मुझे वो चीजें सिखाई है जो मुझे मेरे करियर में आगे बढ़ने में हमेशा मेरी मददगार रही है। फोटोग्राफी के लिए मतलब
मुझे हमेशा एक पेशेंस रखना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतना मतलब आसान नहीं है कि जाते ही अपन को जो जैसा शॉट चाहिए वैसा मिल जाए। तो वही चीज़ मुझे पेशेंस सीखने को मिला। उसके अलावा मेरे फ़ोटोग्राफ्स फिर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अच्छे लोकप्रिय होने लगे। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी मुझे कई जगहों पर एग्ज़िबिशन्स में बांग्लादेश, दुबई, न्यूयॉर्क और इंडिया में भी कई जगहों पर मेरे फ़ोटोग्राफ एग्ज़िबिशन में लगते रहे। तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा हमेशा कि कहीं न कहीं मुझ में एक फ़ोटोग्राफ़ी का थोड़ी बहुत समझ है, जिससे मैं आगे मेरी फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए कंज़र्वेशन, वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशन के लिए लोगों को प्रेरणा दे सकूँ और जितनी मेरी तरफ से हो सके उतनी मैं कोशिश कर सकूँ एक फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से। तो वही आज मेरा ये ज़रिया आज भी वही है, आज भी मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और मैगज़ीन्स वग़ैरह में भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स पब्लिश होते रहते हैं। वैसे ये प्रोफ़ेशन इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी नए बंदे को इस फ़ील्ड में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई चीज़ें सीखनी पड़ती है और बस ये चीज़ें यही है कि एक बार वो इसमें एक जुनून होना चाहिए, कुल मिला के जुनून होना ज़रूरी है। जुनून के साथ अगर आप कोई भी काम करो तो मेरा मानना है कि आप कभी न कभी उसमें सफल होंगे। तो बस वही जुनून के साथ यदि कोई इसमें आता है उसको सब कुछ यहाँ मतलब जंगल में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एक जानवर को बिना डिस्टर्ब किए हमें देखना है, किस तरीके से यहाँ की वनस्पति और वन्य जीव के बारे में आने वाले टूरिस्ट को समझाना है, ताकि एक अच्छा नॉलेज वो लेकर जाए। तो ये सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ती है, समय लगता है इसमें। लेकिन मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन सीखा जा सकता है, मुश्किल भी नहीं है। मेरा आधा बचपन मुंबई में बीता है, आधी स्कूलिंग भी वहीं पर हुई है। उसके बाद हम पापा के बिज़नेस इश्यूज़ हुए कुछ, तो वहाँ से फिर राजस्थान शिफ्ट हो गए थे, पिंडवाड़ा में शिफ्ट हुए और वहीं पर पिंडवाड़ा में आधी स्कूलिंग मेरी हुई। तो स्कूलिंग शुरुआत से मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का हमेशा से रहा हूँ। तो मेरे कुछ फेवरेट टीचर्स भी थे, तो हमेशा मैं उनसे कुछ न कुछ सवाल-जवाब मेरे लगे ही रहते थे। सवालों का मतलब एक क्या कहते हैं मतलब वो मेरे पास कहीं न कहीं हमेशा सवाल होते थे। तो कई बार घरवाले भी परेशान हो जाते थे मेरे सवालों से। स्कूल में भी टीचर्स भी कई बार डाँट देते थे। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति ने मुझे किसी भी चीज़ के बारे में और गहराई में जाने के लिए एक मुझे क्या कहते हैं रास्ता दिया है। तो बस वही मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते मैं इस वाइल्ड लाइफ में भी आया कि वाइल्ड लाइफ क्या है, जानवर कैसे जीते हैं, जंगल का क्या नियम है। अब स्कूल में तो किताबों में काफ़ी कुछ पढ़ते रहते थे, जंगल में ऐसा है, वैसा है। लेकिन रियल लाइफ में जंगल देखना और जंगली जानवरों को देखना एक बहुत ही रोमांचक रहता है। तो बस ऐसे ही ये काफ़ी कुछ बचपन की चीज़ें हैं जिसने मुझे इम्पैक्ट किया और मुझे मजबूत भी किया। मेरी कुछ आदतों ने मुझे आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जितना संघर्ष करके मैं हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। आसान नहीं था। तो स्कूलिंग लाइफ के मेरे कह सकते हैं कि कुछ मुझे टीचर्स अच्छे मिले जिन्होंने मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति की सराहना की और वो कहते थे कि तू तू सवाल किए जा। कुछ टीचर्स थे जो कहते थे तू सवाल कर, हम जवाब देंगे उसका। बस तो उनसे मुझे सपोर्ट भी मिला, कुछ धमकाते भी थे, लेकिन फिर भी वो एक आदत थी जो आदत लगी रही और धीरे-धीरे जिस चीज़ के बारे में नई जानकारी होती थी इसके बारे में इंटरनेट आया तो गूगल से भी सीखा और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो पुराने लोग हैं उनसे भी बातें कर के काफ़ी कुछ सीखता गया मैं। ऐसा होता है तो मैं तो बस नेचर के साथ रहना पसंद करूँगा। आज जो हूँ वही रहना पसंद करूँगा। हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे अतीत में हुई है तो उनको सुधार कर मैं और आगे बढ़ूँगा और करियर और मेरा पैशन तो यही फॉलो करूँगा मैं और प्रोफेशन भी यही रहेगा मेरा। कोविड ने इंसानों को असल में कुदरत क्या चीज़ है उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। मेरा ये मानना है कि कोविड जैसे ही कोविड आया लोग बस त्राही-त्राही मच गई सब जगह, घरों में कैद हो गए लोग, एक जेल का जीवन जीने को मजबूर हो गए। बाहर की दुनिया क्या है उससे एकदम से संपर्क लगभग टूट सा गया था। ठीक है, इंटरनेट था तो कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, लेकिन नेचर के बारे में लोगों को कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ी है इससे
कि हमें नेचर को बचाना है, हमें जितना हो सके प्रोटेक्ट करना है, जितना जो जंगल बचा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करना है। कोविड में जो हमेशा जो कोविड से पहले की लाइफ थी, उसमें लोग कहीं ना कहीं बाहर उलझे हुए रहते थे बिजनेस में, फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। तो इस चीज ने हमें फैमिली से जोड़ा है, अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करने का मौका दिया है। और यही चीजें है जो एक कोविड के बाद बदली है। तो कुछ ना कुछ एक अपने आप को भी लोगों ने जाना है, अंदर ही अंदर बैठ के कई कई लोगों ने बुक्स पढ़कर खुद का ज्ञान बढ़ाया है, कई लोगों ने इंटरनेट पर समय बिताकर अपना ज्ञान बढ़ाया है। तो अपने आप को एक टाइम दिया है। तो मेरा यही मानना है, अपने आप को हमेशा टाइम देना जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझ सकते तब तक हम शायद कुछ काम दूसरे अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और सफलता भी अपन हासिल नहीं कर पाते। तो बस सबसे बड़ा फर्क यही है कि एक तो नेचर को समझा है और एक इंसान ने खुद को एक समय देना सीखा है। फेवरेट गाना है जो मेरी कॉलर ट्यून भी है, और ये गाना मैं मेरे सारे मित्रों को डेडिकेट करना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं उनको एक काम करने का प्रेरणा देगा। तो हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना है। मैं थोड़ा सा आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2 लाइन आपको सुनाऊं उसकी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। काम के अलावा मेरा टाइम स्पेंड करने के लिए मैं लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में खुद कुछ तैयार कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी काम करता हूँ। तो बस उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता रहता हूँ बैठकर, कुछ उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूँ, बायोग्राफी ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं लोगों की, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई है उनकी बायोग्राफी पढ़ने का मुझे शौक है। और आगे भी मैं मतलब कोई भी नई बायोग्राफी आती है तो हमेशा मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उसे पढूं मैं। नॉर्मली काम का रूटीन रहता है हमारे इस फील्ड में, जंगल में जाते सूर्योदय के साथ ही हम लोग जो मैं जैसे मेरा रूटीन है, तो मैं सुबह सूर्योदय के साथ ही यहाँ के जंगलों में एक बार निकलता हूँ। गेस्ट अगर हो या ना हो तो भी मैं निकलता हूँ, ताकि एरिया की मॉनिटरिंग भी हो सके, और वन्य जीवों की कहाँ कहाँ पर मूवमेंट है उसका भी मैं ध्यान रख सकूं। उसके अलावा यहाँ कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसका भी मैं समाधान निकाल सकूं। तो मॉर्निंग में जैसे अभी सनराइज 5 बजे हो जाता है, तो 5 बजे उठकर सीधे जंगल में जाता हूँ गाड़ी लेकर, और पूरी जंगल में एक बार जो हमारा रूट है उस पर घूमता हूँ। कहीं भी वन्य जीव दिखते हैं तो फोटोग्राफी भी करता हूँ साथ में। और अगर देखा जाए तो इस मौसम में अभी मानसून शुरुआत होने वाला है, तो जंगल में भी कई सारी एक्टिविटीज ज्यादा रहती है। तो जैसे मेटिंग का भी सीजन इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि वन्य जीव है जो मेटिंग होती है उनकी, उनके प्रजनन का भी समय होता है। तो इंडिया में और जगहों पर तो नेशनल पार्क वगैरह बंद हो जाते हैं मॉनसून के टाइम तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर एक मुझे अच्छा मौका भी मिलता है, तो मैं उन्हें देखता हूँ, बिना डिस्टर्ब किए उन्हें देखता हूँ। और उसके बाद आ जाते 8-9 बजे तक वापस रिटर्न आ जाता हूँ। फिर वही दूसरे काम ऑनलाइन मार्केटिंग का वगैरह मेरा रहता है, तो उस काम में थोड़ा ध्यान देता हूँ। फोटोग्राफी की है तो फोटो कलेक्शन सारे सेलेक्ट करना, और जो अच्छे फोटो नहीं है उन्हें डिलीट करना, कैमरा से हटाना, लैपटॉप में डेटा बैकअप लेना, ये सब काम रहता है दिन में। और उसके अलावा फिर शाम को भी यही सफारी का टाइम हो जाता है 5:30 बजे। तो इस बार गर्मियों में ये टाइम रहता है, और मौसम के हिसाब से अलग अलग टाइम रहता है। तो उस हिसाब से हम जंगल में आना जाना सुबह शाम, मोस्टली सुबह शाम लगा रहता है। और सर्दियों में सबसे ज्यादा बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए सर्दियों में पूरा पूरा दिन भी कई बार निकल जाता है फील्ड में बर्ड्स की फोटोग्राफी करने, और कौन कौन से बर्ड्स आए हैं, कितने आए हैं, नई कोई प्रजाति आई है तो उसको पूरा डेटा उसका रखना। तो ये सब काम मतलब इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है हर मौसम के हिसाब से अलग अलग। और अगर ऑनलाइन भी मार्केटिंग रहती है मेरी, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर भी
कई सारे मेरे क्लाइंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे वही ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी बुकिंग करके आ सकते हैं। और अगर कोई आना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर सफारी भी करना चाहे तो सिर्फ सफारी भी बुक कर सकते हैं, रिसोर्ट्स में रहकर पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से अगर कोई पर्यटक यहाँ आना चाहे तो उसके बजट के हिसाब से वो यहाँ पर उसका ऑप्शन देख सकता है। अगर कोई यहाँ पर सफारी के लिए आना चाहता है तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर और मेरे वेबसाइट पर मुझे वो संपर्क कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है DHRAJMALIPHOTOGRAPHY, धीरज माली फोटोग्राफी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप उस पर भी मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट है leopardsafariJawai.com, LEOPARDSAFARIJAWAI.com, leopardsafariJawai.com। इस पर भी आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। और ईमेल एड्रेस भी है beradjawaisafaris@gmail.com, BERAJAWAISAFARIS@gmail.com। तो इन माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपके सहूलियत के हिसाब से, बजट के हिसाब से मैं आपको जो भी यहाँ का चार्जेस वगैरह रहेंगे, जो भी सिस्टम रहेगा वो सारा बता सकता हूँ। जवाई जो है उदयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है। लगभग 3 घंटे लगते हैं वाया पिंडवाड़ा होकर यहाँ पहुँचने में, अगर ड्राइव करके आप आ रहे हैं तो। और अगर एक नॉर्मली बजट के बारे में भी बता देता हूँ, तो नॉर्मल बजट होटल यहाँ अगर कोई कपल आ रहा है तो सफारी करनी है और एक नाइट रहना भी है उसको, तो बजट होटल में 8 से 10 हजार रुपए से स्टार्ट होती है होटलें यहाँ पर। पूरा पैकेज जिसमें सफारी भी हो जाती है और कपल का स्टे भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा ये एक आपको मैं मतलब बता देता हूँ आइडिया, ताकि कोई आना चाहे तो उसके बजट के हिसाब से, महंगी होटलें भी है तो और बजट बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करके यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। वन्य जीवों को देखने के हिसाब से तो मेरा सबसे पसंदीदा मौसम गर्मियों का है। गर्मियों में वन्य जीवों की सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। झाड़ियां भी सूख जाती है, कहीं यहाँ पर पूरा सूखा जंगल है, घना जंगल नहीं है, हरा भरा जंगल नहीं है इतना, तो पूरी झाड़ियां सूख जाती है, तो हर जगह वन्य जीव की मूवमेंट नजर आती है, कई सारे जानवर दिखते हैं। और टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की गर्मी वैसे ही बदनाम है, तो उस हिसाब से सर्दियों का मौसम ज़्यादा बेटर कह सकते हैं टूरिस्ट के लिए, कि बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर सफारी में घूमने में भी कन्वीनियंट रहे, ओपन गाड़ी रहती है, एसी भी नहीं रहता है गाड़ी में, खुली गाड़ी रहती है। तो गर्मियों में थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं गर्मी लगने के। बाकी सर्दियों का मौसम सबसे बेस्ट रहता है, सितंबर के बाद फरवरी मार्च तक। तो उस मौसम में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते भी है। और नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई बाहर से पर्यटक आना चाहते हैं तो इसी मौसम में आए। तो वन्य जीव तो हालांकि दिख ही जाते हैं यहाँ, लेकिन उनके घूमने के हिसाब से भी मौसम अच्छा रहता है, तो वो कन्वीनियंट ज़्यादा रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी, आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। और आप सबसे एक गुजारिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी कहानी और आगे बढ़ती रहे और लोग और इस क्षेत्र के बारे में, मेरे बारे में जानकारी हासिल कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर धीरज माली की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर पसंद आई है आज की ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।